क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो आपको उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उनसे मदद मांगनी चाहिए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो डार्क सच है जिसने बड़े बड़े नेताओं और चार्य चाणक्य जैसे दिमागों को सफलता दिलाई है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो आपसे नफरत करता है, वो अचानक आपकी हर बात मानने लगे और आपका सबसे वफादार दोस्त बन जाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उनसे एक छोटी सी पेन या सलाह मांगी थी। इसे कहते हैं द ब्रेन टेक्निकल इफेक्ट। आज के वीडियो में हम इंसानी दिमाग के उस गहरे छेद को, लोफेल को उजागर करेंगे जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी के दिमाग को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको पसंद करे, चाहे वो आपको कितना भी नापसंद क्यों न करता हो। तैयार हो जाए, क्योंकि आज आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाला हूँ। चैप्टर 1, ब्रेन टेक्निकल का सीक्रेट, नफरत से वफादारी तक। ब्लेजियम फेकनिल, जो अमेरिका के फाउंडर फादर में से एक थे, उनके पास एक कठोर दुश्मन था। फेकनिल ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया, न ही उससे कोई माफी मांगी। उन्होंने बस एक छोटी सी चाल चली। उन्होंने उस दुश्मन से उनकी एक दुर्लभता किताब उधार में मांगी। दुश्मन ने किताब दे दी और कुछ दिनों बाद जब फेकनिल ने किताब वापस लौटाई तो वो दुश्मन उनका सबसे वफादार दोस्त बन चुका था। ऐसा क्यों हुआ? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाता है कि अगर मैंने इसकी मदद की है तो जरूर यह इंसान अच्छा होगा और मैं इसे पसंद करता हूँ, वरना हमारा दिमाग खुद को पागल समझने लगेगा। इसे मनोवैज्ञानिक खिंचाव को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। चैप्टर 2, कॉग्निटिव डिसोनेंस की दिमाग की मजबूरी। इंसानी दिमाग को दो विरोधाभासी ऑपरेटिव विचारों को एक साथ नहीं झेल सकता। कल्पना कीजिए, राहुल सुमित को नफरत करता है, लेकिन सुमित राहुल से एक छोटी सी मदद मांगता है और राहुल मदद कर देता है। अब राहुल के दिमाग में दो बातें अटक गई। मैं सुमित को नफरत करता हूँ, मैंने सुमित की मदद की है। दिमाग घबरा जाता है। वो खुद से कहता है, मैं किसी ऐसे इंसान की मदद क्यों करूँगा जिससे मैं नफरत करता हूँ। इसका मतलब है कि सुमित बुरा नहीं था, मैं ही गलत था। अपने आप को सही साबित करने के लिए राहुल का दिमाग सुमित के प्रति अपनी नफरत को खत्म कर देता है। यही वो मोमेंट है जहाँ आप सामने वाले के दिमाग को हैक कर लेते हैं। चैप्टर 3, मदद का जाल, आसानमंद बनने की कला। डार्क साइकोलॉजी में मदद मांगना एक बहुत बड़ा दाव है। जब आप किसी से छोटी मदद मांगते हैं तो आप उसे एक सुपीरियर बड़ा होने का एहसास दिला देते हैं। इंसान की ईगो को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी है। मदद छोटी होनी चाहिए। पेन मांगना, कोई पता पूछना या किसी विषय पर उनकी सलाह मांगना। जब वो आपकी मदद करते हैं तो वो अनजाने में आपसे अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और साइकोलॉजी का नियम है, इंसान जिस चीज में इन्वेस्ट करता है उसे वो कभी खोना नहीं चाहता। अब वो आपकी सुरक्षा करने लगेगा क्योंकि उसका दिमाग मदद आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4, द डार्क एप्लीकेशन, कोऑपरेट और रिश्तों में इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल ऑफिस और लव लाइफ में कैसे होता है? ऑफिस में अगर आपका बॉस या कोई कलीग आपको पसंद नहीं करता है तो उनसे कोई छोटी सी सलाह मांगे, जैसे सर आपकी प्रोजेक्शन स्किल्स बहुत कमाल की है, क्या आप मुझे एक छोटी सुझाव दे सकते हैं? जैसे ही वो सलाह देंगे उनका दिमाग उन्हें सिग्नल दे देगा कि वो आपका मेंटर है। अब वो आपको गिराने के बजाय आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। रिश्तों में अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उन पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उनसे छोटी छोटी मदद मांगना शुरू कर दें। ये उन्हें आपके करीबी महसूस कराएगा और उनके दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। वो आपको अपना आसानमंद समझने के बजाय खुद को ही आपके मोह में बांध देंगे। चैप्टर 5, सावधान जब शिकार बन रहे हो। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। क्या कोई आपसे बार बार छोटी छोटी मदद मांगकर आपको अपना वफादार बना रहा है? मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब जैसे लोग भी जानते हैं कि कैसे अपनी टीम को इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान छिड़क सकते जो शायद आपके लायक नहीं है, तो रुकिए, देखिए कि क्या आपने मदद करते करते अपनी तारीख शक्ति, लॉजिक तो नहीं खो दी है ना। डार्क साइकोलॉजी से बचने का एक ही तरीका है, अपने फैसलों को भावनाओं से अलग करना। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो सोचिए कि क्या आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं
या सिर्फ अपना ईगो संतुलित कर रहे हैं। तो अगली बार किसी का दिल जीतने के लिए उसे पार्टी देने के बजाय उससे एक छोटी सी मदद मांग कर देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक ना कहने वाला इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। दिमाग का यह खेल बहुत गहरा है और जो इसे समझ गया वो दुनिया को नचा सकता है। अगर आज आपको ये ब्रेन टेक्निकल इफेक्ट समझ आ गया है तो कमेंट में स्ट्रैटेजी लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फियर ऑफ मीटिंग उल्टा फोमो के बारे में बताऊं कि कैसे कंपनियां आपको डराकर अमीर बनती है तो अभी सब्सक्राइब करें। कल का वीडियो आपके होश उड़ा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।